इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसने महादेव का पूजन न किया हो। कोई भी ऐसा एक देवता हमें आप बता दीजिए जिसने महादेव का पूजन न किया हो। कोई भी ऐसा देवता नहीं है। राम जी कहते हैं कि मैंने शिव को भजा तो मेरा बेड़ा पार हुआ। कृष्ण कहे मैंने भजा तो मेरा बेड़ा पार हुआ। माता जी कहे मैंने शिव को भजा मेरा बेड़ा पार हुआ। हनुमान कहे मैंने भजा मेरा बेड़ा पार हुआ। तो फिर सकल जगत का जीव भगवान को पूजने से कैसे वंचित रह जाए। लोग हमने देखे कुछ ऐसे जो भगवान के मंदिर में जाने से डरते हैं, वो तो भूत भावन है, उगड़दानी है, ऐसे उसके मंदिर में जाए। परंतु जाकर के देखो अपने आप पता चलेगा। इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम जी भी कहते हैं अगर मेरी कृपा पाना चाहते हो तो सबसे पहले मेरा आराध्य को मनाओ। और भगवान राम के आराध्य हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ कहते हैं कि अगर मुझे मनाना चाहते हो तो सबसे पहले राम का नाम लो। इसलिए भगवान महादेव का ऐसा कोई नहीं जिसने पूजन न किया। राम जी जब रावण के यहां पर गए रावण को मारने के लिए, तो समुद्र में सेतु बांध बनाया भगवान ने। वह सेतु बांध बनाया, परंतु भोलेनाथ की अनंत कृपा रही तभी वह सेतु बांध बना, ऐसे नहीं बना। उन्होंने भी भगवान को पहले मनाया, महादेव को। महादेव के बिना संसार में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है। हम चाहे जितने भी कार्य कर ले, चाहे कोई सी भी देवी देवता का पूजन कर ले, पाठ कर ले, अनुष्ठान कर ले, यज्ञ कर ले, सत्संग सब कुछ कर ले, परंतु आखिरी में हमको बोलना ही पड़ता है हर हर महादेव नव पार्वती पतये हर हर महादेव। चाहे कोई सा भी काम कर लो, आप कृष्ण पूजा करो, राम जी की पूजा करो, माता जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, आखिरी में बोलना ही पड़ता है। और जब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इसलिए हर हर महादेव का नाम तो लेना ही पड़ता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आखिरी में बोलते कि नहीं भाई, कोई भी पूजन हो अनुष्ठान हो तो आखिरी में बोलना पड़ता है कि नहीं। और नहीं बोलेंगे तो कोई सा भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। राम जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मैंने भी भगवान शिव को पूजा, इसलिए मैं सेतु बांध बनाया। सेतु बांध बना करके रावण के यहाँ पर गया और रावण को मेरे लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। राम जी भी कहते हैं कि मुझे भोलेनाथ के सिवा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए जो राम शिव को भज रहा है उस शिव को भजने में हमें कैसा संशय। इसलिए शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, शिव पुराणख्योऽयं शिव पुराणे कोऽयं प्रत्यक्ष शिव एव हि स्वीकृतीयसो मया नाथ मुक्ति अर्थ भवसागरा। प्रत्यक्ष शिव एव ही, यह प्रत्यक्ष शिव का सर्वांग है। इस महापुराण को शिव महापुराण क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान स्वयं भोलेनाथ ने अपने मुख से इसे कही गई है। क्योंकि महादेव को यह पता था कि मेरे जो भक्त हैं बड़े भोले भाले रहेंगे और मेरे भक्त को ये संसार में भटक न जाएं, इसलिए मुझ महादेव को समझने के लिए भगवान ने अपने जिज्ञासु भक्तों के लिए इस धराधाम पर ये शिव महापुराण को उतारा। कई ऐसे भक्त हैं शिव जी के, अनंत भक्त मिलेंगे आपको जो महादेव को अनंत प्रेम करते हैं। ये उन्हीं के लिए संसार के अनेक प्रकार के रूपी रोगों को भगाने के लिए ये महान औषधि है। इसलिए शिव महापुराण का हमेशा रस स्वादन करना चाहिए। एक समय भगवान अपने धाम पर बैठे, सारे देवता भगवान महादेव के पास में गए, सारे ऋषिगण गए, महापुरुष गए। सबने कहा महादेव इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका कभी पूजन नहीं करेंगे, कभी आपका भजन नहीं करेंगे, कभी आपके मंदिर नहीं जाएंगे। महादेव ने कहा कि कोई बात नहीं, हमें किसी की
कोई चिंता नहीं है, हम किसी से कभी नाराज होंगे ही नहीं। महादेव ने कहा, हे हरि, हमें इस बात की चिंता नहीं कि कौन हमारे मंदिर आता है, कौन हमारी पूजन करता है। बस हमें तो इस बात का पता है कि हम सारे जगत के देवता हैं, ये सारा जगत हमारी संतान है। जितने भी जीव है सब भगवान के संतान हैं। और अगर संतान अपने पिता को न पूछे तो उससे पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़े समय के लिए अगर वेदना होती है हृदय में, परंतु अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है तो वेदना याद नहीं रहती। कोई बात नहीं, अगर न पूछे तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए महादेव ने कहा कि हे विष्णु, आप मंदिर में रहेंगे। ब्रह्मा जी से कहा, आपका भी कम से कम 1-2 मंदिर तो होएगा पूरे विश्व में, आप भी मंदिर में रहेंगे। माता जी से कहा, आप भी मंदिर में रहेंगे। भगवान कृष्ण से कहा, आप भी मंदिर में रहेंगे। सबने मिलकर के कहा, प्रभु फिर आप कहाँ रहेंगे? बोले, हमारे लिए के लिए एक ही धरती पर स्थान है और वह है शमशान। शमशान में जाकर के रहेंगे। महादेव कहते हैं, देखो, अगर कोई हमारे पास न भी आया, हमें किसी बात की चिंता नहीं। कोई हमारे मंदिर में आए, हमको उसका भी टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाहे हमसे कितना भी मुख मरोड़ लेगा, चाहे हमसे कितना भी दूर रह लेगा, चाहे कितने समय हमारी पूजा नहीं कर सकेगा, परंतु जब उसका अंत समय आएगा तो अंत समय में उसे मेरे पास तो एक न एक दिन आना ही पड़ेगा। एक न एक दिन तो आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी मुझसे मुख मरोड़ ले, कितना भी मुझसे दूर रह ले, कितना भी मुझसे द्वेष कर ले, परंतु आना मेरी ही शरण में है। इसलिए जीव एक बार मंदिर नहीं जाएगा। हो सकता है सारा जीवन कोई मंदिर ना जाए। हमको मंदिर से नफरत है, नहीं जाना भाई, मत जाओ। परंतु महादेव से कैसे बचोगे? अरे भाई, भगवान कृष्ण के मंदिर में न जाओगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु के मंदिर नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, परंतु महादेव के यहाँ पर तो सबको एक न एक दिन जाना है। भगवान महादेव इतना दया निदान है कि सारा जीवन उसे मत भजो, परंतु जब जीव अपना शरीर छोड़ता है, वो शरीर की भी भस्म अपने ऊपर लगाता है। क्या कोई इतना दया निदान इस संसार में हो सकता है? जिसने सारा जीवन भगवान का भजन न किया हो मेरे महादेव का, फिर भी महादेव उसके तन की जली हुई राख को अपने तन पर लगाते हैं। क्योंकि महादेव कहते हैं कि यह मेरा बालक है और मेरा बालक ये मेरा अपना है। भले ही मुझसे कितना भी द्वेष रखे, परंतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाऊं। इसलिए महादेव की अनंत कृपा है, वो बड़ा दया निदान है। बस एक बार हम उसकी सरलता को, उसकी सहजता को समझने की कोशिश करें। आपने नारियल को देखा होगा, श्रीफल को। ये श्रीफल कैसे दिखता है? ऊपर से न रूप में अच्छा है, रूप में अच्छा नहीं है नारियल, न हम अपने पास उसको ज्यादा समय रखते हैं। केवल उस समय याद आती जब भगवान का पूजन करना। रूप में अच्छा नहीं है, परंतु जब हम नारियल को फोड़ते हैं और नारियल के अंदर जब जल निकलता है, वो जल पीते हैं तो जल कैसा लगता है? मीठा मीठा। जल के नारियल के अंदर जो गिरी होती है वह भी हमें कोमल कोमल मिष्ठान के समान लगती है। बस उसी प्रकार महादेव है। ऊपर से चाहे महादेव कैसे भी दिखते हो, अवगढ़दानी, भूत भावन, बड़ी बड़ी जटा है जिनकी, बागांबर लपेटे हैं जिनके, कानों में बड़े बड़े बिच्छू के कुंडल हैं, गले में नाग है, इसलिए कोई डरता है कि कहाँ महादेव का भजन करेंगे। तो महादेव बाहर से दिखते हैं, परंतु अंदर से महादेव उतने ही करुणा निधान है, उतने ही उद्धार है, उतना उदार भाव है मेरे महादेव का। इसलिए महादेव के पूजन में कभी कोई संशय ना करे। महादेव कहते हैं कि मेरी पूजन में जो संशय करता उसका पूजन कभी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए महादेव की अनंत इस कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को हम धन्य बनाएंगे। बड़ी किस्मत वाले वो होते हैं जिन्हें यह ओम नाम का प्याला मिलता है। और ओम नाम का प्याला जिसने
किस्मत वाला बन करके पी लिया, बस उसी का कल्याण है। इसलिए सप्तम दिवस हम कथा में बैठे, इधर उधर की बात न करते हुए केवल भगवान की कथा को श्रवण करें। इस रस को अपने कानों में उतार करके उस रस को अपने हृदय मंदिर में उतारे, हृदय मंदिर में उतार करके उसका मनन करें, उसका चिंतन करें। जब हमें भगवान की वास्तविकता, भगवान के सर्वांग स्वरूप का दर्शन होगा।